एसआईआर फॉर्म भर्ती करने का मरहला आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। 8 अगस्त आखिरी तारीख है। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की अवाम से अपील, अब नहीं जागोगे तो खसारे में रहोगे, ज़बरदस्त नुकसान में रहोगे। अब तक की मालूमात के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख वोटर्स के नाम खतरे में हैं। 65 लाख वोटर्स तक रसाई नहीं हो सकी है। खास तौर पर बेंगलुरु एसआईआर के मामले में काफ़ी पीछे है। ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है, इसके बाद अवाम को नोटिस आना शुरू होगी। लिहाजा एसआईआर वोटर लिस्ट के सिलसिले में लोग पूरी तरह चौकन्ना रहें। एसआईआर के सिलसिले में आज बेंगलुरु में 5 अगस्त कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। महाज के जॉइंट कन्वीनर मोहम्मद यूसुफ कन्नी, महाज के अरकान अल्लाह बख्श आमिरी, मोहम्मद तफ़हीमुल्लाह मारूफ और डॉक्टर नसीम ने मीडिया से खिताब करते हुए चंद अहम गुजारिशात की हैं और रियासत कर्नाटक में एसआईआर की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है? और अब यही अमल कर्नाटक के अंदर जारी है। यहाँ एसआईआर नाफिज है, एनुमरेशन फॉर्म दिए गए हैं और 2-3 दिनों के अंदर ये अमल कर्नाटक में भी ख़त्म होने वाला है। और आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के ड्राफ्ट के अंदर जिस बात का जिक्र है कि जिन लोगों के नाम हज़फ किए जाएंगे या हज़फ होने वाले हैं, उसमें ये कहा गया कि जो एब्सेंट हैं, एनुमरेशन फॉर्म लेकर गए लेकिन वो उनके घर पर नहीं पाए गए हैं, एब्सेंट हैं वो, और जो शिफ्ट हो चुके हैं, अपने मुकाम को मुंतकिल किए हैं या घर में वो मौजूद नहीं हैं जो 2025 के अंदर मौजूद थे, और फिर जो डेथ हो चुके हैं उनके नाम हज़फ कर दिए जाएंगे। और इसी तरह से हम सब जानते हैं कि कई बातों का तज़किरा उसमें किया गया है और जिनके नाम हज़फ कर दिए जाएंगे। कर्नाटक के अंदर अब तक की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने आ चुकी है। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोगों के नाम, इन लोगों के नाम जो फॉर्म या तो मुकम्मल नहीं किए हैं, या तो डेथ हो चुके हैं, या तो शिफ्ट हो चुके हैं, ये सारी बातों का तज़किरा है और उसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटा दिए जाने का इम्कान है। अब बात यह है कि इस सिलसिले में कि कर्नाटक के बाज़ बड़े शहर ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर बेंगलुरु है। बेंगलुरु की रिपोर्ट तो हमारे सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर जिन बातों का तज़किरा किया है उसमें यह बात मौजूद है कि बेंगलुरु सिटी के अंदर 50 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम हज़फ किए जाने का इम्कान शदीद से शदीद तर होते चला जा रहा है। अब ये सारी रिपोर्टें आने के बाद बात क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इस सिलसिले में जो बातें आपके सामने जिक्र करना है वो कि हैरत की बात तो है कि पिछले 2024 के इलेक्शन में बेंगलुरु सिटी में, बेंगलुरु मेट्रो के अंदर वोटर लिस्ट के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख लोगों के नाम मौजूद थे 2024 में, और 2024 में इलेक्शन के मौके पर 58 लाख लोगों ने वोट किया था। अब एनुमरेशन फॉर्म देने के बाद जो तकरीबन वक्त खत्म हो जा रहा है, ऐसे मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बातें आ रही हैं कि बेंगलुरु सिटी के अंदर तकरीबन 50 लाख लोगों के नाम बेंगलुरु सिटी में हज़फ होने का इम्कान है। ये सूरत हाल बनी हुई है। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि पूरे कर्नाटक के अंदर 100% एनुमरेशन फॉर्म दिए गए हैं और 99% से ज़्यादा जो है वो एनुमरेशन फॉर्म वापस आ चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डेथ होने की तादाद आपने बताई है, तकरीबन 16 लाख लोग डेथ हो चुके हैं। 65 लाख लोग ऐसे हैं कर्नाटक के अंदर जो शिफ्ट हो चुके हैं अपने मकाम में, जिस मकाम पर वो थे उस मकाम पर नहीं है। तो शिफ्ट होने वालों के फॉर्म कहाँ चला गया, किनको दिया गया है, डेथ होने वालों के फॉर्म किनको दिया गया है, वो कैसे मालूम हो चुका है। तो ये कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आज तक हमें इलेक्शन कमीशन से बार बार रुजू होने के बावजूद, बार बार सवालात करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन से इससे कोई हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इससे पहले न सिर्फ ये कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज बल्कि यहाँ काम करने वाले एसआईआर के सिलसिले में वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली जितनी टीम है यहाँ पे,
सिविल सोसाइटीज हैं, अलग अलग तंजीमें हैं, और यहाँ पे किसान तंजीमें, यहाँ के दलित तंजीमें वगैरह वगैरह, ये सब मिल करके इलेक्शन कमीशन से रुजू होने के बाद उनकी तरफ से कोई जवाब आज तक हमें नहीं मिला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब 100% एनुमरेशन फॉर्म आपने दिया है, 99% एनुमरेशन फॉर्म वापस आ चुके हैं, तो सवाल ये पैदा होता है ये 16 लाख डेथ जो हो चुके थे फॉर्म किनको दिए गए 16 लाख फॉर्म, और ये 65 लाख लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो शिफ्टेड है, कहाँ शिफ्टेड हो गए। और बेंगलुरु सिटी के सिलसिले में कहा गया है कि 50 लाख लोगों के नाम में हज़फ होने के इम्कान है। आप जरा सोच कर देखिए कि बेंगलुरु सिटी में, बेंगलुरु सिटी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। बेंगलुरु सिटी में लोग आकर के बसना पसंद करते हैं, कर्नाटक के देहातों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से लोग आकर के यहाँ बसते हैं। लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि 50 लाख लोगों के नाम यहाँ से हज़फ होने का इम्कान है। लोग आकर के यहाँ बसते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि 50 लाख लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। कहाँ शिफ्ट हो गए ये तो मालूम होना चाहिए। शिफ्ट हो गए हैं तो बेंगलुरु में शिफ्ट हुए होंगे, किसी और मुकाम पर शिफ्ट हुए होंगे। फॉर्म किनको दिया गया है, 100% फॉर्म आपको वापस कैसे हुए हैं, ये कई ऐसे सवाल हैं जो आज तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब हमें नहीं मिला है। कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, आपको मालूम है कि पिछले 6 महीनों से कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में खास करके मिल्लत के दरमियान में शऊर की बेदारी के लिए काम किया था। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से चंद गुजारिशात खास करके मिल्लत से और यहाँ के पिछड़े तबका से, दलित तंजीमों से, आदिवासियों से और पिछड़े तबका से, खवातीन और मजदूरों से जिनके नाम ज्यादा हज़फ होने का इम्कान है, तो उनसे हमारे गुजारिशात हैं चंद एक, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि अब वक्त एनुमरेशन फॉर्म वापस लौटाने के लिए 2-4 दिन बाकी हैं, और उसके बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी यहाँ पे 17 तारीख को। उसके बाद कर्नाटक की जो सूरत हाल बनेगी हम सब के सामने मौजूद है। तो ऐसे मौके पर पहली बात हमारी ये थी कि अपने अपने इलाके की सतह पर मुस्लिम तंजीमों के साथ, अहम शख्सियात के साथ मिल करके कोई नशिस्तें वो मुनक्किद करनी चाहिए। ये देखना होगा कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर नहीं आए हुए हैं या जिनके नाम नोटिस जारी होती है, तो उस सिलसिले में जब तक हम मिलजुल करके काम नहीं करेंगे कोई मसले का हल नहीं निकल पाएगा। तो पहली हमारी गुजारिश ये थी खास करके मुस्लिम तंजीमों से, जमातों से, अहम शख्सियात से, समाज में काम करने वालों से कि वो नशिस्तें अपने अपने इलाके मुनक्किद करें। और दूसरी हमारी गुजारिश ये थी कि जब ड्राफ्ट लिस्ट आ जाता है, जिन लोगों के नाम नोटिस आती है, तो ऐसे लोगों के लिए कानूनी चाराजोई की जरूरत है। अब जाहिर बात है कि नोटिस आने के बाद उसका जवाब देना पड़ेगा। अब नोटिस कितने लोग, लाखों करोड़ में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम नोटिस आ जाती है, तो ऐसे मौके पर कानूनी चाराजोई के लिए लीगल टीम बनाने की बात हमने कही है कि अपने अपने इलाके के अंदर लीगल टीम बनाए वो, ताकि उन लोगों की सही रहनुमाई कर सके फॉर्म फिलअप करने के लिए। और तीसरी गुजारिश हमारी ये थी कि मुकामी सतह पर मतरक्षणा समिति के नाम पर, जैसे अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि मुख्तलिफ गैर मुस्लिम भाइयों की तंजीमें, यद्दिलो कर्नाटका, जागरूकता कर्नाटका, मेरा वोट मेरा हक है, या इस तरह की और तंजीमें हैं जो मिलजुल करके काम कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर मतरक्षणा समिति अगर कायम करते हैं तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मौका हमें लोगों को मिलेगा। एक और बात तो हम ऐलान कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद में, 15 अगस्त के बाद जब 17 अगस्त के बाद में जब ये ड्राफ्ट लिस्ट आ जाता है, तो ऐसे मौके पर तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एहतजाज करने की बात हुई है कि मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर के, उसमें मुसलमान भी शरीक रहना चाहिए, मुस्लिम तंजीम उसमें शरीक रहें एहतजाज में, इसलिए कि 2024 के मौके पर बड़े पैमाने पर जिन लोगों ने वोट दिया था, तो उन लोगों के नाम जब हज़फ हो रहे हैं, तो जाहिर बात है कि ये अपना एहतजाज दर्ज कराना होगा कि ये डीसी ऑफिस के सामने 17 अगस्त के बाद में एहतजाज करने की बात हुई है। एक अहम बात मैं आपके सामने जिक्र करूंगा जो गुजारिश के तौर पर है, वो ये है कि हेल्प डेस्क कायम करने की जरूरत भी है। जिन लोगों के नाम हज़फ कर दिए जाते हैं, नोटिस जारी होती है, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जब तक आप हेल्प डेस्क कायम करेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है कि वो लोग सही जवाब दे नहीं पाएंगे। तो हेल्प डेस्क कायम करने की बात भी है, ये गुजारिशात हैं। इलेक्शन कमीशन से हमारे चंद एक मुतालबात हैं, वो भी मैं आपके सामने रखना मुनासिब समझता हूँ। पहली बात तो ये कि आपको मालूम है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एक नया कानून लाया गया है जो बंगाल में लाया गया था। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से पहले बंगाल के अंदर जो सूरत हाल थी, और ये ऐप लाने के बाद जो नुकसान हुआ है, ये ऐप लाने के बाद में 1,36,00,000 लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए थे बंगाल के अंदर, और उसके बाद में लोगों को नोटिस जारी किया गया था। लोगों ने पूरे अपने कागजात लेकर के हाजिर हुए थे,
34 लाख लोग जो रुजू हुए थे, उनमें से आज तक भी किसी एक आदमी का मसला भी उन लोगों ने हल नहीं किया था। कर्नाटक के अंदर हमारी गुजारिश ये है कि वो कर्नाटक के अंदर मुतालिबा ये है, गुजारिश नहीं बल्कि मुतालिबा है कि लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी कर्नाटक में लागू नहीं करना चाहिए, पहला मुतालिबा है। दूसरा ये है कि जिन लोगों तक अभी तक रसाई नहीं भी, इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट से मालूम यह होता है कि 65 लाख लोगों तक हमारी रसाई नहीं हो सकी है, वो शिफ्टेड हैं। तो ऐसे लोगों के नाम SIR से हज़फ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के नाम हज़फ नहीं करना चाहिए। तीसरा मुतालिबा हमारा ये है कि SIR के लिए जो मौका दिया गया है, इन्हें नोटिस लेने का, नोटिस देने के सिलसिले में जो मौका दिया गया है, और 8 तारीख को मौका ख़त्म हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन तक अभी तक ये फार्म जिन लोगों तक ये फार्म पहुंचे नहीं पहुंचे, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे मौके पर हमारा कहना ये है कि ये जो डेट दी गई है, टाइम दिया गया है, इसे बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों को मजीद हम कुछ सहूलतें हम फराहम कर सकें। तो ये हमारे 3-4 मुतालबात थे, और हम कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज दूसरे तंजीमों के साथ खास करके यद्देड़ू कर्नाटका, माई वोट माई राइट और जागरूकता कर्नाटका और इस तरह की दीगर तंजीमों के साथ मिलकर के पिछले कई महीनों से इस काम में लगी हुई है, और आइंदा भी जो है ये तकरीबन 4-5 महीने और भी हैं। तो इन 4-5 महीनों के अंदर भी कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज दूसरे लोगों के साथ में मिलकर के लोगों के वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह हम लोग काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुतालिबा जो हम कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो मुतालबा कर रहे हैं वो ये कि आपने कल 4 तारीख के शाम में जो प्रेस रिलीज़ इशू की है, उसमें 1 करोड़ 11 लाख से ज़ायद जो है ASDDO उन्होंने मेंशन किया है। तो 1 करोड़ 11 लाख ये लोग हैं, जिसमें तकरीबन 66 लाख ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हुए हैं, इनको ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये जो लोग हैं इनको फॉर्म नंबर 6 फिर से अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा, फॉर्म नंबर 6 ऑनलाइन या ऑफलाइन के ज़रिए से। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 10 लाख फॉर्म नंबर 6 उन्होंने प्रिंट करके BBMP के जो ऑफिसर्स हैं, BLOs हैं, इनको तकसीम किया गया है। तो हम ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी लोग शिफ्ट हुए हैं परमानेंटली, वो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है फॉर्म नंबर 6 भर के अप्लाई करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। दूसरी गुजारिश ये है कि जैसे हमारे जॉइंट कन्वीनर यूसुफ कन्नी साहब ने बताया कि 1 करोड़ 11 लाख लोग ASDDO में हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट इशू की है उसमें तकरीबन 34 लाख लोग ऐसे हैं जो नो मैपिंग में हैं, जिन्होंने अपना 2002 में सेल्फ मैपिंग भी नहीं किया, प्रोजनी मैपिंग भी नहीं किया। तो ऐसे लोग जो ड्राफ्ट रोल में आएंगे वो 34 लाख लोग हैं जिनको नोटिस आएगी, और उसके साथ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो यहाँ किया जा रहा है उसमें कई लाख लोगों के नाम आने का अंदेशा है। तो ये तकरीबन जो है 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नोटिस एंड ऑब्जेक्शन जो क्लेम का टाइम है अगस्त 17 से लेकर अक्टूबर 19 से पहले, ये 2 महीने के अरसे में इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को नोटिस, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है। और सिर्फ कर्नाटक में 224 EROs उन्होंने अपॉइंट किए हैं। 224 EROs ये काम अंजाम देने के लिए उनको रोज़ाना कम से कम 1000 एप्लीकेशंस क्लियर करना पड़ेगा पर ERO को। तो ये एक लॉजिकल काम नहीं हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन से हम ये डिमांड करते हैं कि एडिशनल EROs को अपॉइंट किया जाए, और ये जो नोटिस एंड क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस का जो टाइम है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, उसमें दीगर वही ग्रेड के जो ऑफिसर्स होंगे ERO के, उनकी खिदमात को ली जाएं और मल्टीपल विंडोज़ या काउंटर्स ओपन किए जाएं और इसमें वोटर्स की मदद की जाए। ये हम स्ट्रांगली डिमांड करते हैं। ये एक बात जो आपके सामने रखनी जी। शिफ्टेड जो परमानेंटली शिफ्ट हुए हैं इनको ये लोग ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं करेंगे, इनको परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिल सकती है, वो लोग अप्लाई करना होगा। लेकिन अब जो लोग जैसे 66 लाख लोग परमानेंट शिफ्ट हुए हैं, तो ये लोग एज ए न्यू वोटर एनरोल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 6 भरना और उसके साथ डिक्लेरेशन देना है।
तो फॉर्म नंबर 6 भर के डिक्लेरेशन देना एज इट इज न्यू SIR। 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, वो 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट देना होगा। 87 से पहले पैदा हुए हैं तो एक डॉक्यूमेंट देना होगा, 87 के बाद पैदा हुए हैं 2004 से पहले तो 2 डॉक्यूमेंट देना होगा, 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो 3 डॉक्यूमेंट देना होगा। तो ये जितने भी लोग हैं उनको एज ए न्यू वोटर एनरोल करना पड़ेगा। कब से कब तक करना पड़ेगा एनरोल? ये अभी तो वैसे इलेक्शन कमीशन, हाँ जी 8 अगस्त लास्ट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही क्लियर ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभी जो SIR का प्रोसेस चल रहा है उस दौरान भी फॉर्म नंबर 6 इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही क्लियर ये किया है कि जब SIR का जो प्रोसेस चल रहा है उस दौरान भी फॉर्म नंबर 6 उन्होंने BLO को हार्ड कॉपी सबमिट किया है कि कोई भी वोटर का अगर एनुमरेशन फॉर्म नहीं आया है तो उनसे फॉर्म नंबर 6 भरा के लें और अपलोड करें मिलकर। लेकिन ये BLOs ने कहीं पे भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया है उसमें सिर्फ 87 लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म नंबर 6 भरा है और 3,60,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है। तो ये 3,60,000 लोगों का एप्लीकेशन, अब ये 2 महीने का जो प्रोसेस होगा 17 अगस्त से अक्टूबर 19 से पहले के, इसमें ये लोग उसको मॉनिटर करेंगे, उसको पूरा फिल्टर करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट रोल में शामिल करेंगे। तो मज़ीद अब जो लोग जिसका भी एनुमरेशन फॉर्म नहीं आया है या जो लोग भी 18 साल के हुए हैं, इन लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग फॉर्म नंबर 6 ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो फिलअप करके सबमिट करें। 224 EROs उन्होंने अपॉइंट किए हैं। 224 EROs ये काम अंजाम देने के लिए उनको रोज़ाना कम से कम 1000 एप्लीकेशंस क्लियर करना पड़ेगा पर ERO को। तो ये एक लॉजिकल काम नहीं हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन से हम ये डिमांड करते हैं कि एडिशनल EROs को अपॉइंट किया जाए, एडिशनल EROs को अपॉइंट किया जाए और ये जो नोटिस एंड क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस का जो टाइम है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, उसमें दीगर वही ग्रेड के जो ऑफिसर्स होंगे ERO के, उनकी खिदमात को ली जाएं और मल्टीपल विंडोज़ या काउंटर्स ओपन किए जाएं और इसमें वोटर्स की मदद की जाए। ये हम स्ट्रांगली डिमांड करते हैं। ये एक बात जो आपके सामने रखनी थी।